पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। उसको लेकर हमारे साथ हरुआ के ब्लॉक प्रमुख विनोद उपाध्याय जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, किस तरह से उपाध्याय जी किस तरह से जो है सरकार बनाई बीजेपी। क्या और ये जो मैजिक जादू जो चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और जो एक संगठनात्मक जो रचनात्मक कार्य हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा है, जो उनकी जादू और इनका संगठन का कार्य, ये मिल के इस विजय की रचना इन लोगों ने रची। और बहुत धन्यवाद बंगाल की जनता का, उन सभी मतदाताओं का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को और वहाँ के लोकल नेतृत्व को स्वीकार किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। किसको सबसे ज़्यादा श्रेय मान रहे हैं? अमित शाह को मान रहे हैं, प्रधानमंत्री को मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? किसका सबसे ज़्यादा श्रेय मांग रहे हैं? क्योंकि तीनों लोग जो है रैलियाँ किए, कई चीज़ों की किए हैं। आप सबसे ज़्यादा किसको श्रेय मान रहे हैं? बंगाल की जो जीत हुई बहुमत से किसको श्रेय मान रहे हैं आप? सर, ये एक माला होती है, तो माला का जो धागा है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। बाकी अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, और जितने भी हमारे पार्टी के जो स्टार प्रचारक और लोकल स्तर के प्रचारक, वो सब भी के सब उस धागे के दाने हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी ने एक खूबसूरत तरीके से पिरोया है, और जिसका जो माला बन के तैयार है, वो आपके सामने बंगाल का रिजल्ट है। देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री जब बंगाल का दौरा कर रहे थे, उस समय झालमुड़ी खाए थे और जीतने के बाद काशी हो चाहे पूर्वांचल हो चाहे इंडिया कोई भी जगह हो, वहाँ पर झालमुड़ी का ही बड़ा क्रेज़ बढ़ गया है। तो क्या लगता है कि झालमुड़ी का ही कुछ असर हुआ है? सर, प्रधानमंत्री जी पहले ही बोले हैं कि वो एक गरीब परिवार से आते हैं, और उन्होंने जिस चीज़ का विपक्ष ने मजाक उड़ाया कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, एक झाल मुड़ी वाला निर्णायक भूमिका में नहीं आ सकता, प्रधानमंत्री जी ने वो करके दिखा दिया कि हर गरीब व्यक्ति, हर एक निचली पायदान पे खड़ा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और बंगाल की जनता ने ये हमारे नींव रखने वाले, इस पार्टी के जिसके पहले जो संघ की नींव रखने वाले माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ये बंगाल की जनता ने एक श्रद्धांजलि दी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और पूरा भारतीय जनता पार्टी के परिवार बंगाल की जनता का बहुत-बहुत आभार करते हैं। 2027 भी नज़दीक आ रहा है। क्या लगता है कि यूपी में क्या कैसा झालमुड़ी काम करेगा या कुछ और मोदी जी का टेक्निक? सर, यूपी में तो कुछ बचा ही नहीं है कि विपक्ष की कुछ बोल सके, और आज तो हमको लगता है कितने लोग बीमार होंगे। जो रिजल्ट आ गया बंगाल का, किसी को उम्मीद नहीं थी कि जहाँ अभी तक बहुत संघर्ष करने की ज़रूरत थी, वहाँ तो हम आज 2 तिहाई बहुमत में हैं। इसका रिज़ल्ट देख के यूपी में तो कितने लोग आईसीयू में एडमिट होंगे अभी। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ हरुआ के ब्लॉक प्रमुख विनोद उपाध्याय जी, जिसका साफ तौर से कहना है कि बंगाल का रिजल्ट देखने के बाद यूपी के जितने भी विपक्ष के नेता हैं, वो अब बीमार चल रहे होंगे। वाराणसी से गांधी डिजिटल के लिए नोमेश श्रीवास्तव।